श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। हम समझ रहे हैं शिक्षा पत्र, और शिक्षा पत्र चौथो, और हम करीब लगभग कौन से श्लोक तक आ गए थे? 17 श्लोक अपन ने विराम किए थे, और आज 18वां श्लोक। 18वां श्लोक या प्रकार सु है। मूलम भक्ति मार्ग साधनम च फलम शरण में वही सर्वधर्म परित्यागः स्वतंत्र चेत फलम ही तत। शब्दार्थ। शब्दार्थ कुछ या प्रकार सु है कि शब्दार्थ के भक्ति मार्ग में साधन और फल शरण ही हैं। अब जैसे साधन और सेवा भी एक ही है, साधन कहो तो भी वही, और सेवा कहो तो भी वही, और फल कहो तो भी वही, वो ही। मतलब कि भक्ति मार्ग में साधन और फल शरण ही हैं। ताते सर्वधर्म परित्याग, यानी कि अनन्य भक्ति होय तो यह स्वतंत्र फल रूप शरण होय। अनन्यता तो बेहद जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है यदि जब किसी की अनन्यता प्राप्त होती है। अनन्यता का मतलब ही दृढ़ प्रीति है। दृढ़ प्रीति है, और दृढ़ प्रीति कौन को नहीं अच्छी लगे? सामान्य जब व्यक्ति को अच्छी लगे तो ठाकुर जी की तो बात ही क्या कहनी है। प्रभु तो बहुत ही कोमल हृदय हैं। कितनी अच्छी बात हमको श्री हराय चरण शिक्षा पत्र में, और ये चौथे शिक्षा पत्र के 18वें श्लोक में निर्देश करते हैं कि अनन्य भक्ति हो तो यह स्वतंत्र फल रूप शरण होए है। यानी एक अलग ही बात होती है शरण, स्वतंत्र शरण फल की। परस्पर जो ही व्यापे तो कछु जी बनी आवेरे। परस्पर ही को मतलब है आतुरता परस्पर की होनी चाहिए। मोको बोलवे की आतुरता, आपको सुनवे की आतुरता। कहीं इनको कहते सामने सामने बैठे हो तो क्या फेस के एक्सप्रेशन पता चले, और फेस के एक्सप्रेशन से क्या होता है कि भक्ति और गाढ़ी होती है। सुनना एक अलग बात है, और देख के समझना एक अलग बात है। अलग बात है। तदपि यहाँ पे अनन्य भक्ति हो तो स्वतंत्र फल रूप शरण होए है, ये तो अनुभव ही बता सके कि आपको कौन सी अनन्यता है, परस्पर की प्रीति है, और वह कोई स्वतंत्र फल रूप शरण क्या है। टीका। भक्ति मार्ग में साधन हो श्री कृष्ण शरण है, और फल हो श्री कृष्ण शरण है। साधन फल न्यारो नहीं, साधन हो फल रूप है, ताते शरण ही मुख्य फल है। मैंने नहीं कही है, शहराई चरण अपन को निर्देश कर रहे हैं कि शरण ही मुख्य फल है। सो भगवान गीता जी में कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म को त्याग करी कि एक शरण रूप मोको प्राप्त हो। और यही बार बार निर्देश हमको शहराई चरण करते हैं। या श्लोक के ऊपर श्री गोसाई जी न्यारी टीका किए हैं, तामें शरण की भावना मुख्य करके निरूपण किए हैं। तो एक से कृष्ण को आश्रय जा जीव में भयो, तहाँ सगरे धर्म सिद्ध भय। तामें मुख्य धर्म मुख्य फल रूप श्री कृष्ण को आश्रय है। तो यह भाव जाने के अवश्य अवश्य शरण कर्तव्य है कि जो मेरे माथे विराजते जो स्वरूप है न, वो ही मेरे भक्तोद्धारक हैं। वो एक बात अलग हो जाती है हम सबन को समझने के लिए। आजकल तो अब कई लोग सावधान हो चुके हैं, ऐसे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहती, मगर फिर भी जो सावधान नहीं हुए हों तो वो सावधान हो जाएं। जैसे कि अपने घर में भाई हमारे तो जे मिश्री भोगनी सेवा, અમારે તો મિશ્રી ભોગની આજ્ઞા, તમે આજ્ઞા માગી હશે એ પ્રમાણે મળી હશે ને। ત્યારે આપણે એમ નથી કે અમે મિશ્રી ભોગની આજ્ઞા માગીને એટલે મિશ્રી ભોગની આજ્ઞા આપી। અમને તો આજ્ઞા મિશ્રી ભોગની છે, સખડી ભોગની માગવી હતી ને। अपनो दोष विचार सखीरी, औरन को मत देख सखीरी, अपनो दोष विचार। आपने मिश्री भोग की कर दी तो हमने मिश्री भोग के पधरा दिए। वो क्यों पधरा दिए? मिश्री भोग के भी क्यों? अरे इतनो भी मिश्री भोग धरेगो तो सन्मुख तो रहेगो जीव।
या कि काया को कभी तो कल्याण होएगो, कहीं तो लीला लोक में या को नाम दर्ज हो जाएगो। सेवा में, शरण में तो आपके नाम दर्ज हो गए, क्योंकि आप नाम भी प्राप्त कर चुके हो, निवेदन भी प्राप्त कर चुके हो, तो आप तो वैष्णव की वाह में आ ही चुके। मगर हम वैष्णव की पद्धति के अनुसार चलें तो अपनी शरण भावना सिद्ध होए। और शरण भावना को मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शरण भावना? निर्भय हो जानो कि हम जाकी शरण में हैं वहां हमको निर्भयता है, फिर वहां भय ना लागे। हाँ भाई, वो इंजेक्शन लगावे को डर लगे, वो जो दुखेगो, वो एक अलग चीज है। ऑपरेशन भय पीछे टाकाएं दुखेंगे, वो दर्द एक अलग चीज है। और एक भय, भय ना लगे, कोई से भी भय ना, क्योंकि कोई भी हमारे बड़े ऐसे सिखाते थे कि गलत काम के गलत अंजाम। तो गलत काम करवे से पहले 1000 बार सोचियो, अंजाम तो गलत ही आएंगे। अभी तुम कीचड़ में पैर रखोगे तो वो पवित्र तो नहीं कहलाएंगे ना, पवित्र तो नहीं कहलाएंगे ना। मतलब ये कहवे को तात्पर्य है कि गलत काम के गलत अंजाम, तो कभी गलत काम करना ही नहीं। यानी कि प्रभु उनकी आड़ में भी, तथेव समझ जाइयो, प्रभु उनकी भगवती की आड़ में या सत्संग की आड़ में या सेवा की आड़ में या कुछ विशिष्ट भावना की आड़ में हमसे कछु गलत तो नहीं हो रहा है। तो कि जे गलत की एक व्याख्या और कर दो ना जरा, मैं आपके सबके मन के सवाल जानूं। कई तो ऐसे हैं अब जो रिटायर्ड पर्सन है वो तो सब समझ के बैठे हैं, पर अभी जो आज एक जो जनरेशन खड़ो हो रहा है उनमें भक्ति भाव को रोपण हो चुके है। रोपण को मतलब वावणी हो चुकी है, भक्ति बीज की वावणी हो चुकी है। अब इनको पोषण दो, इनको थोड़ी हवा दो, मतलब कि थोड़ा प्यार दो कि नहीं तुम हमारे ही हो, तुम अपने ही हो, घबराइयो मत। बड़े बैठे हैं माथे पे, ठाकुर जी विराजे माथे पे, श्री वल्लभ प्रभु विराजे हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, घबरा मत जाइयो। अरे हो गई गलती तो कोई बात नहीं, मनुष्य मात्र भूलने पात्र, तुमने स्वीकार ली, सुधार ली, चलो आगे। मतलब आपको कभी नज़र से गिरा नहीं देना यूँ। मतलब मेरी मेंटालिटी ये है कि अरे भाई कोई सो गलती हो गई तो हो गई, तो या को मतलब ये थोड़ी कि अपन को आके एलर्जी हो जाए। ठीक है, एक आध दो बार तुमको आको लड़ना तो लड़ लियो, कभी एक आध बार नहीं बोले कि तुम कहना नहीं मानते हो ना, जब मैं तुमसे नहीं बोलूँ, फिर मतलब कहीं अपनी उदारता दिखा के गले भी लगा लेना, ताकि वह कोई लगे कि नहीं नहीं मेरा कोई है। दैट इज अ शरण। वको एकदम निग्लेक्ट मत कर दो कि दे हैव नो वैल्यू। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाई यू नॉट वैल्यू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान माँ के पेट में से होशियार होके नहीं आवे। कोई गुरु चरण के पास पढ़ पढ़ के सीख सीख के नज़दीक रह के, अरे भले ने लड़ खावे तो क्या हो गया, जो अपने हो ना वही खींचे और वही रीझें। तो वहाँ अपनत्व बताओ। कभी आपने वहाँ को डांट डपट दी हो तो फिर आपको गले से भी लगा लो। अच्छा, 4 जने के बीच में आपने आपको कछु कह दी तो वही 50 जने के बीच में वहाँ को नाम भी कर दो। मतलब ये फिर थोड़ा बहुत बड़ेन के हाथ में आ जाता है कि आप कौन भांति सो भक्त के भाव को मोड़ देते हो। या सु कहिए कि यहाँ पे सर्वते मुख्य फलरूप श्री कृष्ण को आश्रय है, यह भाव जाने के अवश्य शरण कर्तव्य है। हाँ, एक है कि पहले से एकदम है ना नेगेटिव में नहीं चले जानो। मतलब ये मेरी मेंटालिटी, अरे हो गई गलती तो हो गई, तो या को मतलब ये थोड़ी कि हाय हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये क्या बात हुई? अरे ऐसा कौन सा पाप कर दियो जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? अरे हो गई गलती, अब सुधार लेंगे। आप सिखा दीजिए, मेरे से गलती हो गई, आपके पास रहेंगे कि रहूँगी के तो समझ जाएंगे, धीरे धीरे पुष्टि मार्ग समझ में आ जाएगो। कहवे को तात्पर्य वो नहीं कि हड़ी मड़ी ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम, ऐसे। अब आ रहे 19वां श्लोक। मूलम परोक्षे शरणम ताद्रंग महापुरुष योगतः कृपा चेतादृशानाम ही तदा तद्वारकम भवेत। शब्दार्थ, अनावतार दशा में
तैसे महापुरुष के योग ते शरण होय के, और जब तादृशी की कृपा होय तब तादृशी द्वारा होय। टीका। श्री कृष्ण की अवतार दशा में प्रसिद्ध शरण होय और श्री कृष्ण के परोक्ष में श्री आचार्य जी द्वारा शरण सिद्ध होय, और श्री आचार्य जी के परोक्ष में श्री आचार्य जी के ग्रंथ वचनामृत द्वारा शरण सिद्ध होय। श्री कृष्ण की प्रागट्य दशा में प्रसिद्ध शरण होय, परोक्ष में महापुरुष भगवदी सो मिली के शरण को विचार करें और पुष्टि मार्ग की रीति है, और सेवा समय साक्षात शरण और अनुसर में भगवदी सो मिली के शरण की भावना करे। काहे थी कि जो तादृशी भगवदी की कृपा ते ताही भगवदी द्वारा शरण सिद्ध होय। तामे संयोग विप्रयोग दो ही प्रकार को शरण सिद्ध होता है। सेवा में संयोग शरण है, चरण स्पष्ट करत ही तुलसी नित्य समर्पित है, यह साक्षात शरण भयो। सेवा में संयोग शरण सिद्ध है, चरण स्पर्श करत ही तुलसी नित्य समर्पित ही साक्षात शरण सिद्ध भयो, और अंतःकरण में शरण भगवदी द्वारा होय। यानी भगवदी तो आपको चाहिएंगे ही, और जितने भी भगवदी जरा से सावधान होकर रहना कि हम एकमात्र भगवदी हैं। और भगवती की आड़ में जो तपस्या आजकल जो देखवे मिले ना, तो वास्तु क्या होवे कि भाव खंडित हो जाए कि रेवे दे ने भाई, न जाओ भगवतियों पास से। ऐसी भावना अपने कारण होती है। सामने वालों तो जीव बुद्धि है, पर हम तो भगवती हैं। हम तो अब कम से कम मेरे लिए तो मैं ये सोचूं कि मैं तो आचार्य कुल में मेरो प्रागट्य है। तो ऐसी कोई कृति ना हो ताकि हर एक व्यक्ति को अपनी कहीं कोई गलत चेष्टा दिख जाए। नहीं, केंद्र में श्रीनाथ जी, बस केंद्र में श्रीनाथ जी हैं तो सब कुछ शरण ही शरण है। तो यह प्रकार से कभी कभी जैसे यहाँ पे साक्षात अवतार भयो, तब तो कैसा साक्षात शरण सिद्ध है, प्रसिद्ध शरण। और परोक्ष में श्री आचार्य जी को, तो श्री आचार्य जी के भी शरण सिद्ध हुए पीछे आचार्य जी के परोक्ष में तो के ग्रंथन को वांचन। तो यह प्रकार से जब कभी मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं कि कालिंदी बेटी जी, मतलब मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो ये बता सकूं कि मेरे पिताश्री को स्वभाव जैसे थोड़ा कड़क है, तो हमसे जैसे मंगल भोग को दूध उपन गयो तो ये मुर्गा बनो 108 पाठ करो, दाल चौंट गई तो मुर्गा बनो 108 पाठ करो। तो ये करते करते क्या हो गए तो कि 16 ग्रंथ मुख पाठ हो गए। वास्तव में हमारे पिताश्री बहुत खराब लगते थे हमको कि भगवान ऐसा बाप कोई को ना दे, मगर वाकई बात ऐसा मीठो फल मिलो कि श्री नटराज काका जी ने ये जब कह दी कि या हीरा को मैं तराशूंगा, तो वह समय तो पता ही नहीं चलती थी कि क्या हीरा ने क्या तराशना। अक्कल ही नहीं हती, अक्कल ही नहीं हती। अक्कल नहीं हती को मतलब मैं बताऊं कि मतलब भौतिक कक्षा में कि जब मेरे पहले बेटा भयो ना, पहलो लड़का हो तो फिर पियर सो कछु दागी ना आवे। तो मेरी माँ ने, मेरे पास आज भी मेरी माँ को वो चित्र जी है कि जिनने रियल हीरा पन्ना के कान में केरी पैर रखी है, कैरी के शेप में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तो कोई ये चाहिए, उस रियल हीरा पन्ना के मुझको दे रहे थे, रियल पाछो पन्ना भी रियल और इतनी मस्त केरी है। तो उन्होंने कहा बेटा तो कोई ये चाहिए, तो मैं तो कोई ये दे दो। मैं कि ना, मुझको ये नहीं चाहिए, मुझको झुमका चाहिए, मुझको सोना के झुमका दो। मतलब वो छोटी उम्र थी तो झुमका पहरवे वालो। अब ये नहीं खबर पड़ती थी कि ये रियल डायमंड है। फिर मेरी माँ जब लीला में पधारे तो कोई कारण से मेरे पिताश्री ने को बेचे। तो आप विचार करो कि मेरी माँ को लीला में पधारे 50 साल हो गए। वो 50 साल पहले वो हीरा पन्ना की जो बेचे तो मेरे पिताश्री को कोई 1.25 लाख रुपया आए। आज कितने होते होंगे? मतलब ये हम कहवे को तात्पर्य ये है कि अपन ग्रंथन को वांचन करें तो पता चले। जब नटराज की शरण मिली तो वो बोले कि या हीरा को मैं तराशूंगो। तो अरे हीरा क्या ने तराशना क्या, ये खबर ही नहीं पड़ती थी। अब यूं है कि हाय आपको अब दुख होता होगा ना कि अम्मा वो दे रहे थे तो क्यों नहीं लियो। अरे कछु ही नहीं, मेरो तो हीरा श्रीनाथ जी हैं,
मेरो हीरा ही शिना जी हैं। जितनी बार मैं अपने मुख से शिना जी बोलूँ न, अनमोल होते हैं। इनके कोई मोल नहीं होते कि 1.25 लाख ने 1.5 लाख ने करोड़ ने 2 करोड़। अरे घेर क्यों, घेर क्यों। मतलब जब ये अपन को कब हो जाए, क्योंकि नटवर गोपाल काका जी के पास पढ़ने का मतलब है कि पहले तो षोडश ग्रंथ पढ़ायो, फिर वाक्यभाषी हराय जी के तमाम ग्रंथ, और कैसे हृदयारूढ़ हो जाने चाहिए, जैसा पूछा तुरंत जवाब देना चाहिए। वह समय तो दिमाग भी बहुत मतलब पावरफुल है, तो और शाबाशी हमेशा ली मैंने। उनकी हृदय में जगह, उनके नज़र में जगह। मतलब राजा बेटी है, कालिंदी राजा बेटी आवे ने तो उनकी नेत्रन में चमक आ जाए एकदम यूँ कि मैंने जाको चाहो तो कि जा हीरा को मैं तराशूंगा तो बराबर तराश्यो, और वास्तव में बराबर तराश्यो। क्योंकि आज मेरी आत्मा लगातार श्रीनाथ जी के चरणारविंद के आसपास, मेरी सांसें चलें न तो श्रीनाथ जी के नाम से चलें, मेरे हृदय की धड़कनें चलें तो श्रीनाथ जी के नाम से, ब्लड सर्कुलेशन में श्रीनाथ जी। और मुझको दुनिया को कोई भय नहीं लगे, वो इंजेक्शन को डर लगे, कॉकरोच को डर लगे, वो डर एक अलग बात है, ये भौतिकता है। लेकिन अपने कभी कोई गलत काम किए हो तो डर तो लगे ना। अपनी आत्मा अपन को कचोटे है तुमने ये क्या कर डाला। नहीं, श्री वल्लभ प्रभु ने, श्री नटगोपाल काका जी ने, बड़े ने, श्रीनाथ जी ने कभी कोई गलत करवायो ही नहीं। यासु कई कि यहाँ निर्भय हो जाए हम। और फिर ग्रंथन को वांचन तो इतनों नटगोपाल काका जी ने ग्रंथ पढ़ाए हैं। बस शॉर्ट में इतना कह दूँ कि 4 वेद पढ़ा दिए, 18 पुराण पढ़ा दिए, 36 शास्त्र पढ़ा दिए। वो बात एक अलग है कि मुझको आज याद नहीं है, मगर जब समय आवे न तो खबर नहीं श्रीनाथ जी कहाँ से वो पढ़ी का खोल के याद दिवा दें। तब भी एक ऐसी वो कृतज्ञता भरी दृष्टि श्रीनाथ जी के चरणारविंद में उठती है कि आप कृपा करते हो तो ये होता है, वरना जीव की कोई स्थिति नहीं, कोई स्थिति नहीं। बस ये ही शरण भावना है कि हर पल हर क्षण इनकी प्रत्येक कृपा को अनुभव हम अपने आत्म पटल पे करें। यासु कई के ग्रंथन के वचनामृत द्वारा शरण सिद्ध होए, कृष्ण की प्रागट्य दशा में प्रसिद्ध शरण होए, परोक्ष में महापुरुष भगवदी सो मिली के शरण को विचार करें। यह पुष्टि मार्ग की रीत है। सेवा समय साक्षात शरण और अनोसमय में भगवती सो मिली के शरण की भावना करें। कहा थे कि जो तादृशी भगवती की कृपा थे ताही भगवती तुम्हारा शरण सिद्ध होए। अब यहाँ में जैसे कि हमारो 19वें श्लोक में जो निर्देश है, तो वहाँ में भी जैसे भगवती द्वारा, तो ऐसे कई भगवतियन को संग भयो। एक राजकोट में गग्गू बापा थे, उनको संग भयो, बड़ा आनंद। अरे कहाँ कहाँ से एक एक निकालते और वो काठियावाड़ी भाषा में बोलते, उनको लटका मटका सब वो काठियावाड़ी टोन बड़ो अच्छो लगता। तो वो कई बालकन की भी बातें बताते, प्रगट लीला की भी बात दिखाते। फिर कहते देखो राजा गलत भाव नहीं आने चाहिए। वो खुद पहले आते न घर में आवे न तो दर्पण में मोड़ो दिख के खुद को ही कहें बापा जय श्री कृष्ण। वो खुद ही खुद को बापा जय श्री कृष्ण करें, ये देख के भी बड़ी हंसी आती थी। फिर वो घने सुबोधनी जी इत्यादि ग्रंथ भी खोलते और फिर कि हमारे बड़े ने हमको ऐसे सिखाया हुआ, बोलते सब काठियावाड़ी भाषा में, गुजराती में, मगर बड़ो आनंद आता। तो तब पता चलती थी कि भगवती सो मिली के शरण भावना करें। और कई भगवती ऐसे होते कि जैसे जनक भाई, अरे भाई जनक भाई से भी घणो बधो सीखियो और सामग्री बहुत सीखी। अब एक तो हम लोग है ना वल्लभपुर के बालक में खास करके बहूजी बेटी जी सारे के सारे डेलिकेट डार्लिंग, इनसे कोई तुम ज़्यादा मेहनत और ऐसा कछु कराओ तो होवे नहीं। वो जनक भाई ऐसे कि कहीं ना कहीं कोई मनोरथ होए और बेटी जी आपको पधारनो है वहाँ, अपने को अपनो छाक कुनवारा को मनोरथ करनो है, आप जरूर पधारियो। अपन भी हौसीले वहाँ जाते, क्योंकि नयो नयो जानवे सीखवे मिलतो। 10 किलो बेसन डाल दें बड़ी परात में और मुझसे के राजा दाबा दो,
राजा धाबा दो, गरम गरम उकल तो घी पधरा दे, गरम गरम उकल तो दूध पधरा दे, जल्दी जल्दी धाबा दो, गांठ नहीं पड़नी चाहिए, जल्दी धाबा दो, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। और हम भी एकदम आवेश में कैसे फटाफट धाबा देते, और एकदम गरम गरम घी और गरम गरम दूध सु थोड़े तो हाथ एकदम ये जले ना, हाथ एकदम लाल हो जाते हैं कि छोरा बहुत गर्म है, छोरा ये बहुत गर्म है, अरे जल्दी धाबा दो, गांठ नहीं पड़नी चाहिए, अरे जल्दी धाबा दो, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। और ऐसी तो जल्दी जल्दी करावे भैया, पूछो नहीं। और ऐसे तो हाथ लाल चट हो जावे, एकदम हाथ लाल चट हो जाए तो बता मैं जनक भाई को, देख छोरा हाथ कितने लाल हो गए। तो वह पाछो धीरे सुखा के, हाथ पीले हो गए ना, हाथ पीले हो गए का मतलब ब्याह हो गया ना, हल्दी चढ़ी थी ने, क्या हाथ पीले हो गए ने, क्या हाँ, तो क्या अब लाल हो गए तो यानी भगवती होनी कि हमको बैठे बैठे बेटी जी और वल्लभ कुल है ना, पंपाड़े ने नाजुकता ना नहीं लगो सेवा में। ये बात थोड़ी सत्संग ना चले भाई, खबर पड़नी चाहिए कि सेवा में क्या कौन भांति सो हमारी हड्डी चंदन की भांति घिसती है, और वो ही वैलिड है, बाकी तो पता नहीं, वही वैलिड है। तो कितनी प्रकार की सामग्री सिखाई, मठड़ी पे एक ही साथ साथ चाशनी चढ़े, पहले सफ़ेद चाशनी फिर केसरी, यानी सफ़ेद चाशनी पागी भाई मठड़ी, यदि आपने परात में रख दी है तो आपको सूखवे दो पूरी, के बाद केसर की चाशनी में पागे, फिर पाछो सूखवे दो, फिर पाछी तीसरी सफ़ेद चाशनी में पागे, यूँ करके 7 बार पगे। अपन को लग जाए कि वापस मठड़ी पे चाशनी की कितनी परत चढ़ गई, तो खाली खांड को ही स्वाद आता होएगो, अरे होए कहीं स्वाद भी ऐसो बेजोड़ कि कोई बड़ी बड़ी आखी आखी मठड़ी खा जाए ना तो भी धराए नहीं, और ऊपर से मांगे कि मठड़ी छे, मठड़ी छे। प्रत्येक सामग्री में इतना ही स्वाद, ऐसो नहीं। तो ऐसे ऐसे भगवत से भी मिलनो भयो कि जिन्हें सामग्री सिखाई, गगू बापा जैसे, फिर तो नटवर गोपाल काका जी के ये कौन है कि नटवर लाल, वृंदावन दास, गोवर्धन भाई, ये सारे भी अनेक अनेक वैष्णव के द्वारा बहुत कुछ जानवे मिलियो। फिर वहाँ बैठना तो कैसे कि हम लेवे वाले हैं और वो देवे वाले हैं, यानी लेवे वाले को पात्र हमेशा नीचो, हाथ नीचो, हाथ नीचो, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जासू ले रहे हैं वासु ऊपरवट नहीं होना, तो अपनी शरण भावना सिद्ध होवे। तो यह प्रकार से क्या होवे कि भगवती से मिली के शरण अनुसर में शरण की भावना करे। अब कहा है कि तामे संयोग विप्रयोग दो ही प्रकार को शरण सिद्ध हुए है। सेवा में संयोग शरण सिद्ध है क्या, अब मेरे जैसे तो शिनाजी में जाऊं ना तो शिनाजी के आसपास मंडरावे वाली सेवा करूं, कि घड़ी घड़ी में शिनाजी इसके चरणारविंद दृष्टि लेते लेते नेत्रन सु दृष्टि तो मिलाऊं ही मिलाऊं, ये संयोग है। पर चरण स्पर्श करत ही तुलसी समर्पत ही साक्षात शरण भयो, यानी स्पर्शादिक भये, और अंतःकरण में शरण भगवती द्वारा होए। क्योंकि ये बतावें कि आपने चरण स्पर्श किए तो आपको कुछ महसूस हुआ, पहले नहीं होता तो अब तो हर बार होवे। क्या होवे, अरे स्पर्श को अनुभव ना होवे, ये मुझको समझाना पड़े। आप कोई की भी चरण स्पर्श करे तो आपको पता चलती है, ठंडे हैं, गर्म हैं, चिकने हैं, खरबचड़े हैं, खुरदरे हैं, साफ हैं, मैले हैं, चौड़े हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, सब पता चले। और अपने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने हो तो नो फीलिंग्स देयर, व्हाट इज मीनिंग दिस, वाई? बस वो फीलिंग कौन ने सिखाई, भगवती इनके द्वारा। क्योंकि वह समय की जो एक तरंग होती है कि जब श्रीनाथ जी के अपन चरण स्पर्श, मैं अपने लालन के चरण स्पर्श करूँ तो भी मानस पटल पे श्रीनाथ जी होते हैं। आप ये मत समझे मैं श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श करूँ तो सीधे नाथ द्वारा जाऊँ तब, अरे वो तो बरस में कितना बोवे, 1 या 2 बार, ज़्यादा थोड़ी आवे, मगर वो स्पर्श को आवेश बने ही रहता है, और वो ही आवेश में अपने माथे विराजते स्वरूप के चरण स्पर्श करूँ। जैसे गंगादास जी चरण स्पर्श करते कहते थे, ऐसे प्यार कोमलता सु ए मोटे मोटे गबदूड़े
जो चरणारविंद हैं उन पे जो उनको गंगादास जी को हाथ फिर तो खमा वारी जाऊं, और चरण स्पर्श करते करते कैसे बोलते जाएं कि हमसे तो मुखिया अनेक हैं, हमको तो आप एक। ये क्या है? चरण स्पर्श करत ही तुलसी समर्पित ही साक्षात शरण भयो। बस हमको तो आप एक, और वाक्य बाद चरण स्पर्श पे दृष्टि करके एक दृष्टि मिला में श्रीनाथ जी सु कनेक्टेड। जब दोनों की दृष्टि को कनेक्टेड हो देखे ने, क्षमा, नो वर्ड फॉर एक्सप्लेन, नो वर्ड फॉर एक्सप्लेन। ये प्रतीति अपने आत्म पटल पे होवे, वहां सिर्फ वो प्रतीति होती है, महसूस होता है। नो वर्ड दैट फॉर ऑल फीलिंग्स दैट्स श्योर। व्हाट इज अ फीलिंग्स? ये तो एक अनुभवी बता सके। हम 20वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मूलम तेषामपि परोक्षे तदुक्तेर वचने स्वतः तत्प्रकाशित मार्गे का स्थितो भवति सर्वथा। शब्दार्थ, ऊपर के श्लोक में कहे ऐसे महापुरुष के हो परोक्ष में विनने कहे कहे वचनामृत करी के स्वतः आपते विनने प्रकट किए मार्ग में ही मुख्य स्थिति होय, तब सर्वथा शरण सिद्ध होय। जैसे कि अब मैं बार बार कहूँ ना कि भाई केंद्र में श्रीनाथ जी रखने, अब आपको नाथद्वारा पहुँचना तो नाथद्वारा पहुँचो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और माथे पे विराजते स्वरूप में श्रीनाथ जी को प्रकट देखने हो तो भी कोई बात नहीं। आपको अपनी शरण भावना, अपनी आसक्ति को स्वरूप कौन भांति सो प्रकट करनो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर। यासु कही के ऊपर कहे श्लोक में ऐसे महापुरुष के केहू परोक्ष में विनय कहो वचनामृत करी के स्वतः। अभी मैंने नहीं कही कि भाई गंगादास जी जब चरण स्पर्श करते तो ऐसे वो कब चरण स्पर्श करते? श्रृंगार भय पीछे दर्पण कर दिखा के श्रृंगार चरण स्पर्श करें, ये तो रीत की बात है। ठाकुर जी मंगला में जागे और अपन वो कहने दूध में कटोरी पधरावे पहले चरण स्पर्श करें, वो एक अलग बात है। या तो जब श्रृंगार होवे सारे आभरण बड़े हो जाएं, चरणारविंद के पूरा स्वरूप निरावरण, खाली भाल पे तिलक है, नेत्र हैं, वेसर बड़ो, चिबुक बड़ो, बांक बड़ो, सब कुछ बड़ो हो जाए, ऊपर श्रीमस्तक की पाग भी बड़ी हो जाए, चरणारविंद के सारे आभरण बड़े, नखभूषण इत्यादि सारे सब बड़े हो जाएं, और फिर जब चरण स्पर्श करें, वो कहना कि फूलेल के हाथ करके जो चरण स्पर्श ऐसे प्रेम सु इनके हाथ फिरें कि आज गंगादास जी ना होते हुए भी यूँ समझ लो कि आज भी उपस्थित हैं। ये लीला में भले चले जाते हैं लेकिन श्रीनाथ जी की निकटता तो आज भी हम बालकन के अनुभव में ये आज भी हाजिर हजूर हैं। जिनसे हमको मिले है उनको हम कैसे भूल सकें, जिनने हमारी भावनाएं जागृत करी उनको हम कैसे भूल सकें। बड़े नटोगोपाल काका जी समझाते, दिखाते, पढ़ाते, मगर फीलिंग्स को कहने के अंदर खलबली तो मचनी चाहिए ना, चटपटी तो लगनी चाहिए ना, तो वो गंगादास जी से लगी। वाक्य बाद इनकी लीला क्या चीज है, ये सारे गगू बापा जैसे भगवती, जनक भाई जैसे भगवती, ये नटवर भाई, ये कौन सा है वृंदावन दास, गोवर्धन भाई, ये लली बेन, लोचन बेन, इन लोगों के द्वारा फिर जानते ही गए, जानते ही गए, जानते आगे बढ़ते ही गए। फिर बैठक जी की सेवा क्या होती है, सामग्री क्या होती है, सजावट, ये लेफ्ट हैंड क्या आता है, राइट हैंड हाथ क्यों आता है, सामने की सजावट में क्या है, ये भीतर क्या है, बाहर क्या है, एक बात की जानकारी होती गई। तब यसु कहें कि जो वचनामृत कहो करके स्वतः यानी आपते विंदने प्रकट किए मार्ग में मुख्य स्थिति होय, तब सर्वथा शरण होय। फिर वो रीत सु चले एक अलग प्रकार, प्रीत सु चले एक अलग प्रकार। अब प्रीत में तुम आगे पीछे दर्दो नहीं चले, रीत के अनुसार ही होय ने। अब अपन कपड़ा पहनेंगे तो
जैसे साड़ी पहनी जाती होगी ऐसी पहनी जाएगी ना। मतलब हमारे जैसी पहरो है, मतलब बंगाली साड़ी पहरो तो क्या, और गुजराती साड़ी पहरो तो क्या। और वासु पहले हमारे बहू बेटियां जो 16 हाथ की साड़ियां पहनते थे, तब चणिया नहीं पहनते थे, तो लांग लगा के साड़ी पहनते थे। तो क्या, खाली वो लांग लगा के साड़ी पहने को तरीका अलग, आज हम लोग जा प्रकार से पहने वो अलग, गुजराती पहने वो अलग है। तो साड़ी प्रकार बदल गए। बस यही प्रकार से हमारी शरण सिद्ध है, वाके प्रकार बदल गए। कौन बात इसको बदल गए वो देखेंगे आगे जैसे जैसे बदलाते जाएंगे। टीका, ऊपर कहे जो संयोग साक्षात शरण और परोक्ष में भगवती सो मिली के शरण सिद्ध होए, तो यहाँ भगवती महापुरुष श्री आचार्य जी हैं, इन द्वारा शरण सिद्ध होए। महाप्रभु जी के बिना तो कुछ नहीं है, कोई लीला नहीं है। पुष्टि सृष्टि को एक पत्ता भी हिलता नहीं है। श्री आचार्य चरण के स्वरूप को तो हालांकि वर्णन करना मेरे लिए तो बहुत ही एक तुच्छ चेष्टा है। इनको तो मैं अपने आत्म पटल पे इनको प्रतीति होती है, महसूस होता है कि इनकी वियोगाग्नि स्वरूप, वल्लभाग्नि स्वरूप क्या है। ये क्षण भर के लिए, खाली एक क्षण के लिए आप कृपा करते हैं, वहां में भी धन्यता महसूस होती है। बाकी तो ज्यादा धारण करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये प्रचंड विप्रयोगाग्नि है। खाली वियोगाग्नि के विप्रयोगाग्नि, किसी वल्लभाग्नि, खाली इतने बोलने से कुछ नहीं होता। ये प्रचंड वल्लभाग्नि है, ये प्रचंड वियोगाग्नि है, ये प्रचंड विरहात्मक स्वरूप है। खाली विरहात्मक बोलना और एक प्रचंड विरहात्मक बोलना फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। बस या प्रकार से भगवती श्री महापुरुष आचार्य जी हैं, इनके द्वारा शरण सिद्ध हो। वाह खमा जय हो, वारी जाऊं बलियारी जाऊं, शू करी जाऊं। और श्री आचार्य जी के परोक्ष में भगवती सो मिली के श्री आचार्य जी के वचनामृत ग्रंथ द्वारा शरण सिद्ध होए। अब यहां मैं बताना चाहूंगी कि श्री भगवती श्री महापुरुष श्री आचार्य जी हैं, इन द्वारा शरण सिद्ध होए, मतलब इनके द्वारा। अब मैं श्री महाप्रभु जी को देखूँ तो कहाँ गई, मैं तो 14वीं के 15वीं पीढ़ी हूँ। मुझको तो श्री महाप्रभु जी के यदि दर्शन करने हैं तो मुझको तो श्री नटवर गोपाल काका जी में ही हूँ मैं, वही मेरे श्री महाप्रभु जी, वही मेरे श्री गोसाई जी। क्योंकि जिनके द्वारा अपने को आत्मबोध भयो, जिनके द्वारा हमारी आत्मा आज प्रज्वलित हुई, सुषुप्त नहीं है, आज भी प्रज्वलित है, जिनके द्वारा वही श्री वल्लभ प्रभु है। वो कई बार उन्होंने कई कई रूप से भगवत लीला समझाई। मतलब एका तो दृष्टांत दो बेटी जी, भगवत लीला को समझावे को एका तो दृष्टांत दो। तो मैंने शायद पहले भी दियो तो शायद नटवर गोपाल काका जी की एक रत्न खचित पलना है, और रत्न खचित पलना है, वहाँ में वो पलना के ऊपर मोर हैं, 3 मोर हैं। फिर वो जो डांडी खींचे ना, वहाँ में केरी हैं, मतलब पलना की जो डोरी हो है ना, वहाँ में केरी हैं। तो अब केरी, पलना की डोरी और पलना जो झूल रहे हैं श्री नटवरलाल श्यामलाल, तो वो पलना, वो फल और ऊपर मोर। केरी क्या है? कच्ची। फल क्या है? ठाकुर जी जो पलना झूल रहे हैं वो, और ऊपर पाछो पलना के ऊपर मोर। और आंखों पलना रत्न खचित होवे के बावजूद लीलांशु चित्रित। हाँ बतावें कि ये गोपी है। जिस अपने देखियो वो कई हस्तिनी ऐसी हैं कि जिनके हाथी ऐसे हैं कि जिनके पैर में भी गोपी हैं, उनके पूरे पेट में भी गोपी हैं, हाथी की पूंछ में भी गोपी है, सूंड में भी गोपी है, कहाँ नहीं है गोपी। और तिनके ऊपर विराजे कौन है? ठाकुर जी। ये लगभग मोस्ट ऑफ होए।
और पूरा महाप्रभु जी की कृपा से एक चित्र जी तो ऐसा, जो कि चित्र जी मैं सेंड नहीं कर सकूं, मेरे पास कभी आओगे तो दर्शन कराऊंगी कि कौन भांति सु समग्र पुष्टि को, पुष्टि सृष्टि को श्री आचार्य चरण अपने श्री अंग में धारण किए हुए हैं। वो चित्र जी भी श्री नटगोपाल काका जी के द्वारा मेरे पास प्राप्त है। तो केवल को यह तात्पर्य कि साक्षात शरण यहाँ भगवती महापुरुष श्री आचार्य जी हैं। अब मेरे लिए तो आचार्य जी कौन है? नटवर गोपाल काका जी, जिनके द्वारा मुझको मिलो हो वही ने। बोलनो मैंने सीखो मेरे दादा भाई सु, यानी कि प्रवचन करने सीखे पंकज श्री पुरुषोत्तम लाल जी पंकज बाबा जो मेरे दादा भाई हैं उनसे सीखे। पढ़ो पढ़े कहाँ? तो नटवर गोपाल काका जी सु। सारो आखो विस्तार कहाँ भयो? तो के भगवती वैष्णवंशु। सामग्री को प्रकार कहाँ सीखे? जनक भाई सु सीखे। फिर भाव को प्रकार कहाँ सीखे? गंगादास जी मुखिया भाव सो सीखे। फिर बाकी बढ़ोतरी कैसे भाई? तो कि इतने पीछे तो वैष्णव मिलते कि कड़ी सु कड़ी, कड़ी सु कड़ी जुड़ती चली गई। अब मुझको नहीं लग रहा कि ये सांकल है, ये सांकल है, ये कड़ी सु कड़ी जुड़ते जुड़ते पूरो है ने। वो जाल रंध्रे सखी जान चित्रे लखी, वंचिता नाथनी छवि निहारे। तो क्या हम खाली दर्शन में ही है? नहीं तो अरे एक तो आचार्य कुल में प्रागट्य बहुत बड़ी बात हो गई। वहाँ के बाद हमारे पिताश्री ने भले न दंड के रूप में हमको पाठ सिखाए, अतिशय कृपा करी। और वहाँ के बाद श्री नटवरगोपाल काका जी ने 22 साल पढ़ाए, अतिशय अति 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 कृपा करी। वहाँ के बाद भगवदियन के द्वारा इनको हमको जैसे गगू बापा जैसे महान भगवती जिन्हें लीला लोक के भेद, जितनी भी लीला इनके भेद क्या हैं, ताकि अपने अंदर कोई भी प्रकार को विकार भाव न आवे। यदि हम कभी बैठते हैं, खास खास वैष्णव बैठे हों, तो कई बातें खुलती हैं, कई दृष्टांत ऐसे लौकिक के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि अभी नटवरगोपाल काका जी सु वो कहने के प्रभु ने रास करो, तो रास को मतलब क्या? तो आप बताते रास होए खास के साथ, खास होए पास में, तो रास होए, नहीं तो त्रास होए। अब तुम नक्की करो कहाँ हो, त्रास में, रास में, खास में, पास में। दैट यू डिसाइड वेयर आर यू। अभी भी मैं आप सबको लिए कह रही, जितने आज के जो आधुनिक या के अंदर अपने ग्रुप के अंदर शामिल हुए हैं, जो मेरे जैसे रिटायर्ड हैं, उनने तो बहुत कुछ सुनो समझो देखियो, शायद भाव बने भी रहे, शायद भाव खंडित भी हुए, मगर शायद फिर वापस सुनने के बाद भाव जागृत हो गए। जिनको अपनी भूल समझा गई तो उन्हें भूल स्वीकारी, सुधारी, फिर वापस जुड़ गए, फिर वापस जुड़ गए। यानी अपने घर में खबर अपन काम करते सवेरे उठते झापटी दें के नहीं, कि सब ठिकाने सो जाला हो के धूल हो वो झपट जाए, वाके बाद सोहिनी मंदिर वस्त्र होवे, यानी कि झाड़ू कटका होवे, यानी कि कचरा पोता होवे। ऐसे अपनी नादानी नासमझी हो उनको झटकवे में आवे। अपने घर में अपन झापटी दें कि नहीं? झापटी दिए बिना कचरा पोता नहीं हो, ध्यान रखिए हो। घर में 4-5 झापटी रखवे की, एक टूटे तो दूसरी तैयार। अब झापटी में तो समझ ही गए होगे, कई लोग जरूरी नहीं कि लकड़ी के अंदर कपड़ा बांध के ही झापटी हो, कई लोग नैपकिन से भी झापट लें, पर झापटी तो करवे की, ताकि धूल मट्टी कीड़ा मकोड़ा जाला इत्यादि सब निकल जाए, क्योंकि ये घर ठाकुर जी को है। तो ऐसे हमारे अंदर कभी कोई बिगाड़ भाव आयो हो तो भगवती इनके द्वारा के बालकन के द्वारा झापटी होवे। झापटी में होवे का है कि थोड़े दिन बोले नहीं, कड़क हो जाए, एकदम निगलेक्ट कर दें, फिर वही मना के पास से बुला लें कि कहाँ हो गए, बड़े ने कह दी तो बुरो काहे को लगे। तो यूँ करके मना भी ले, गले भी लगा लें। तो रीजू तो गोपाल सो अने खीजू तो गोपाल सो, मागो तो गोपाल सो, ना मागो तो गोपाल सो, मेरो मन मान्यो सब भांति गोपाल सो। अब अपन मन में लगा के बैठ जाएं तो क्या होगा कि अपन ही लॉस में रहेंगे। अब कुछ पानो है, आता नहीं है, तो थोड़ी झाड़ तो खानी पड़ेगी ना। 2 बार सिखावे प्रेम सु, 3 बार प्रेम सु सिखावे, तीसरी बार गुस्सा हो जाए, और फिर मेरे जैसा गुस्सा हो तो पूरो।
वहां तो आपको इतना भयंकर लग जाए कि इनके बेटी जी के साथ तो रहना ही नहीं मेरे को। मैं तो सीधो यूं ही कहूं कि इनको महाप्रसाद बंद करो और घास भरवानो चालू करो। महाप्रसाद खाते भी अक्कल नहीं आ रही है, डालो इनको घास, सीधे होंगे। तो उनको फिर उनमें मैंने कहा मैं गिनती कर ली, तो उनको लगे तो सही नहीं कि यार अपना कोई स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। कोई बेटी जी थोड़ी हमको रोटला खिला रहे हैं। अरे थोड़ा सा सिखा रहे हैं तो इतना बोल क्यों रहे हैं। किसी को लग जाता है, मुझे मालूम है कि मैंने वचन ही ऐसे कहे हैं कि किसी को लग जाएगी। अब क्या करें, 2 बार 3 बार 10 बार प्रेम सुखे, समझ ही नहीं आ रही है। फिर समझ आ जाए, थोड़े दिन वो दिल में दुख हो जाए, वो ज़्यादा अपन से नज़र नहीं मिलावे, इंटरेस्ट नहीं ले। फिर कोई ने कहियो नहीं नहीं संग मत छोड़ियो, शरण मत छोड़ियो। फिर 15-20 दिन बाद मैं ही वको बोला लो कि क्या हो गया। मैंने कह दिया अपनो जाने तभी तो कही, यदि पराई को केवे जाऊं तो देखो अभी मुझको कैसो डंडा मारे। तब उनको ख्याल है कि नहीं अपनो जाने ने तब। मतलब ये सब क्या है, शरण सिद्ध करने के लिए हमको इन सारे दौर से तो गुजरना ही है। वो कहने त्रिदुख सहनम। और जब हम ये त्रिदुख सहन नहीं करेंगे तो फिर शरण के लिए तो मैं यूं ही कह दूंगी ना कि यहीं से दंडवत कर लो भैया, यूं। तो इन द्वारा शरण सिद्ध हो। श्री आचार्य जी के परोक्ष में भगवदी सो मिली के श्री आचार्य जी के वचनामृत ग्रंथ द्वारा शरण सिद्ध होए। जो श्री आचार्य जी पुष्टि मार्ग प्रकट किए हैं तीन में स्थित होए, तब सर्वथा शरण सिद्ध होए। यानी मन में एक बार ठान लो कि मैंने जो चरण पकड़े हैं कोई भी सूरत में नहीं छोड़ने हैं। और महाप्रभु जी के चरणारविंद की तरफ दृष्टि रखो, कृपा वहां सु आएगी। कालिंदी बेटी जी कृपा नहीं करते भैया, कृपा तो श्री वल्लभ प्रभु करते हैं, वल्लभ प्रभु करते हैं। मगर एक बार ठान तो लो कि हमको यहाँ मार्ग में ही रहना है। क्यों रहना है, क्या जरूरी है। हर हर रहनो तुमने जो निर्णय किए तो वह कारण तो हो ही ना, बिना कारण तो कोई बात होती नहीं ना। क्यों रहना है, इतनी झाड़ खावे के बावजूद भी कि इनको महाप्रसाद असर नहीं करो, घास डलवानो चालू करो। इतनी झाड़ खावे कि हाँ तो भी रहना ही है, क्योंकि यही मार्ग में रहना है, यही शरण में रहना। क्यों रहना है, जवाब दो। फल फलित होए फल रूप जाने, देखी ना सुनी साकी बात कहो कैसे जू माने। बस फल फलित होए फल रूप जाने। ये बेटी जी आपने फल मળી ગયું, હસ તો વળી ના થોડું કહેવાય, ના તો કહેવાની જ નહીં ને। हाँ यूँ साक्षात फल माथे बिराज रहो। जैसे कि पलना के वो डोरी में कहा तो कच्ची के वो कैरी जाको जूड़ा है आज मेरे पास में चाबी को। फिर फल कौन है, पलना में जो ठाकुर जी झूल रहे हैं वो फल। वाके ऊपर पलना पे मोर क्यों लगे हैं, क्योंकि मोर निष्काम है, ऐसे ठाकुर जी भी निष्काम हैं। तो यह प्रकार से हमारी भावनाओं को निष्कामी बना के फलरूप ठाकुर जी की लीला में हमारे हृदय में वो भावनाओं की तरंग जागे, जो जाके वो तरंग बार बार जाके प्रभु उनके चरण को छू के आवे, और छू के आवे हमको प्लावित करे। और ये सारी फीलिंग्स होती हैं बिल्कुल बाकायदा बामुलायजा होती हैं कि जहाँ चरण स्पर्श करते हैं दिल की धड़कन बढ़ती है, कान गर्म हो जाते हैं, गाल लाल हो जाते हैं। समथिंग चेंज इन द हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये अपने को पता चलता है। भाव सु करो तो बाकी तो खबर नहीं, और को मूर्ति समझ के कर लियो तो मुझको भी मालूम नहीं। साक्षात समझ के करो तो वो हमको देखे ना देखे हम उनको निश्चित देखेंगे। हृदय के वो भाव, आपको जो भाव होए, आपको जो प्रकार से भाव होए आप वही भाव से देखोगे। अरे गरुड़ी गई पुल भारती के अंदर से, भारती बाहर से। ये गरुड़ी देखो कांसो नजर में आ गई। अभी आपके भी एक कृपा है। केवे के साथ तात्पर्य क्या है कि मैं तो मेरा मुख तो मोबाइल के पास है, मुझको जब देखना हो तब मैं मतलब शिक्षा पत्र पढ़ूं,
और वाके बाद मेरी दृष्टि सामने, क्योंकि मेरे मानस पटल पे एक लीला चलती हो है। निश्चित वो गरोड़ी से मैं डरू जरूर हूं, मगर कोई देवी जीव है जो या समय दृष्टि में आई और मुख पे भी आई। आपने भी सुनी, गरोड़ी को उद्धार, कल्याण हो गया अभ्यास जन्म सु या को। मतलब ये हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपको ये इतना बढ़िया सत्संग चले तो बीच में गरोड़ी कहां से आ गई? अरे कोई देवी जीवती। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव नो। या हाँ, अंदर आ जाती तो डर ऐसा लगता कि अरे कहाँ ठाकुर जी की शैया जी के पीछे चली जाएगी, मंदिर के पीछे चली जाएगी, ये सोफा पलंग टीवी कहाँ सरका नहीं, जो घुस जाए एक बार अंदर घर में तो नहीं चले। मेरे यहाँ चारों तरफ है ना नेट लगी हुई है पूरे घर में। एक मच्छर नहीं, एक गरोड़ी नहीं, एक जीवड़ा नहीं, कॉकरोच नहीं, कुछ नहीं। या के लिए भी कि मुझको डर लगे, और या के लिए भी सैफ हो गया कि फिर मेरा चित्त है ना वो गरोड़ी भगावे में ही चलो जाए। तो इतनी सी देर के लिए भी यदि मैं अपने ठाकुर जी से दूर जाऊं तो उनको नहीं अच्छो लगे, तो मैं वही वो नहीं करूं। लोगों को लगे कि मैं डर के मारे मैंने नेट लगाई है, वो तो लगाई है, पीछे को उद्देश्य ये भी है कि इतनी देर के लिए मेरा चित्त जो वो गरोड़ी यानी छिपकली, छिपकली को निकालवे में गयो, उतनी दूरी भी मेरे प्रभु सहन नहीं करते, बर्दाश्त नहीं होता, उदास हो जाते हैं। बर्दाश्त में मतलब ये उदासी के छोड़ या छिपकली ने कॉकरोच ने यही बनी रहे, यूँ छोड़ दो छिपकली कॉकरोच, मगर ये कब ये है ना, अब जैसे अहमदाबाद में है ना, अहमदाबाद में कहीं भी कुआं नहीं है नेट, अरे छिपकली घुस जाए ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे, अब पूरे ठाकुर जी वहाँ से हटाओ, सिंहासन पर खाली करो, निकालो, ये कोई खेल थोड़ी है। और कदाच कई लोग नहीं रहने दो ना, अपने आप चली जाएगी। और कभी उत्थापन कराऊं तो ठाकुर जी पे से वो छिपकली भागती दिखे, अरे मेरे तो प्राण निकल जाए प्रभु। मतलब मुझको डर लगे तो अपने ठाकुर जी को भी डर लगे, निकालो वाको। यानी हमारे मन, हमारी इंद्री, इनके धर्म, इनके तार, इनके इनमें जो प्रकट हो तो हुआ रस, चाहे वो भय रस ही क्यों ना हो, जब एक बने हों तो फिर क्या कर्तव्य बनता है वो आपको सोच लेना चाहिए। कहा थे कि जो श्री कृष्ण के परोक्ष में श्री आचार्य जी, श्री गोसाई जी, श्री वल्लभ कुल और तिनके परोक्ष में असन्निधान में उनके वचन की भावना करे, सग्र ग्रंथन को भाव कहे और उनकी पुष्टि मार्ग में स्थित हो के शरण की भावना करे तो निश्चय ही शरण सिद्ध हो। अब यहाँ के बाद हम 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। आज कुछ वचनामृतन के क्रम लेंगे, शायद 25वें श्लोक तक हो जाए। वाक्य बाद कुछ बालकन के वचनामृत को हम क्रम लेंगे। आज तत्व चिंतन ग्रंथ नहीं लेंगे, बालकन के वचनामृत को, क्योंकि शरण भावना के ऊपर बालकन के सुंदर वचनामृत हैं। चलो अपन ले रहे हैं 21वां श्लोक। मूलम संसारिण सदा दुष्ट संगति नामन्न दोषतः बहिर्मुखानां मत्तानां कुतो मार्ग स्थितिर्भवेत। शब्दार्थ, सदा दुस्संग करवे वाले अन्न दोषते बहिर्मुख, अरे श्रीनाथ जी, तथा उन्मत्त संसार इनकी पुष्टि मार्ग में स्थित कहाँ सु हो श्रीनाथ जी। सदा दुस्संग करवे वाले, हमको तो ये नहीं मालूम भैया, क्योंकि बहुत एक लंबो समय हो गयो है कि जहाँ सिर्फ सत्संग, भगवती सेवा, साहित्य सामग्री, सजावट, यही में जिंदगी निकल गई। अब मुझको ये याद नहीं आवे कि सदा दुस्संग करवे वाले अन्न दोष थे बहिर्मुख, यानी अपन असमर्पित जो खाते हैं वो अन्न दोष है। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप देख लो, अन्न दोष अपन को नहीं लगना चाहिए कि जे वो अन्न थे वो उठकार, यानी हम जो खाएंगे वही की तो डकार आएगी, वही की तो डकार आएगी, वही स्वप्न ब्लड बनेगो, फिर ब्लड बनेगो तो वो कहाँ कहाँ पहुंचेगो। सदा दुस्संग करवे वाले अन्न दोष थे बहिर्मुख तथा उन्मत्त, उन्मत्त मतलब आई एम ऑलवेज समथिंग, सक्सेस, अप, so many things in the always,
मतलब कि सब उन्मत्त संसार इनको पुष्टि मार्ग में स्थित कहाँ सु होए। श्री हराय चरण या को अफसोस कर रहे हैं। टीका, ऊपर कहे साक्षात शरण और परोक्ष दशा में श्री आचार्य जी की शरण, विनकी परोक्ष में ग्रंथ वचनामृत द्वारा भगवती सो मिलके पुष्टि मार्ग में स्थित हो के शरण विचारे, परंतु दुस्संग हो तो सगरो कियो एक क्षण में जात है। काहे ते कि जो संसारी जीव है सदा दुष्ट है, ताते दुष्ट के संग ते निश्चय दुष्टता होए, ताते संसारासक्त जीव है तिनको संग कभू नहीं कर्तव्य है। सो संसारी बहिर्मुख कैसे जानिए। तहा कहते हैं कि लौकिक विषयादिक में तन मन धन करी उन्मत्त रहे, अष्ट प्रहर लौकिक का आवेश रहे, भगवत धर्म मन लागे नहीं, अभिमान अहंकार मन में बहुत रहे, ऐसे संसारी जीव के हृदय में पुष्टि मार्ग कबू स्थित न होए। ऐसा बहिर्मुख होए ताको संग करे तो पुष्टि मार्ग ते नष्ट हो जाए, या ते संसारी बहिर्मुख को छोड़ के भगवती को संग करी शरण की भावना करे। ये तो मुझको शहराई चरण मिले न, कब से मैं ये बात सोच रही हूँ कि मुझको एक बात पूछनी है शहराई चरण से कि जितनो ये बहिर्मुखता को जो वर्णन कियो न वो अपने ही घर में हो तो क्या करनो, इनको त्याग कौन भांति सो करनो। क्योंकि हम तो स्त्री जन रहे, स्त्री अनुकूल ना हो तो त्याग करिए, तो त्याग करिए, और पति अनुकूल ना हो तो क्या पिया कहे सो कीजिए आप ही वश होए। अरे 67 वर्ष के हो गया आज तक वश में ही नहीं भाई। वो बात एक अलग है कि ठाकुर जी ने सबन से छुड़ा के बंबई में बैठा दियो, कर ले सत्संग, कोई करते कोई नहीं होता ना, कोई नहीं होता। तो भी बड़े आराम से मैं ग्रंथन को बाँचूं और 4-5 ग्रंथन में को क्या क्या प्रमाण ढूंढ लूं, ताकि आप प्रमाण मांगो ना। आज को समाज तो ऐसा ना प्रमेय में मानता ही नहीं, प्रमाण दे कहाँ कही बेटी जी आपकी फैकोलॉजी नहीं चलेगी। तो अपन प्रमाण के ऐसो मुझको इतने ग्रंथन को पहले वांचन करूं, टिक करूं, ताकि वो सेकंड कछु में नहीं आ जाए। मैं जितना भी ये जैसे तत्व चिंतन ग्रंथ वाँच रही हूँ वहाँ में लिख दियो कि शिक्षा पत्र सो एंड सो श्लोक तक यह आ चुकियो है, फिर वो दूसरी बार नहीं आएगा। यासो तो कहीं आप कभी प्रमाण मांगवे आओगे तो मैं तो सारी पुस्तक खोल लूँगी, कछु में तो मिलेगो न, क्योंकि सब लिखियो भयो है। हाँ इतना है कि जो भी कोई प्रमाण मांग के आएगो न बहुत बुरा भोटो पड़ेगो। और इतना ध्यान रखियो, नज़र से गिरा वो टूटा, नजर से गिरा वो टूटा। फिर मुझे कहवे नहीं जाऊंगी कह रहे तुम मेरी नजर से गिर गए टूट गए। कौन को तुमने वल्लभ कुल को पानी मापवे आए थे, जबकि यहाँ जितने भी आ रहे हैं वो देखें चारों तरफ पुस्तक ही पुस्तक। मैंने क्यों कही आज कि आज मैं तत्व चिंतन ग्रंथ नहीं लूंगी पर बड़ेन के वचनामृत लूंगी। अब मैं नाम नहीं दूंगी कि ये कौन से बड़ेन के वचनामृत हैं, क्योंकि आपको प्रमाण चाहिए ना, वो नहीं दूंगी। आप मेरे पास आओ, उसके लिए यहाँ तक धक्का खाओ, चलो किसी भी गांव में हो शहर में हो चाहे मुंबई में हो, आप आओ यहाँ कांदीवली तक धक्का खाओ। फिर पहले से कह दीजिए कि मुझको या को प्रमाण चाहिए ताकि मैं निकाल के रखूं, नहीं तो आपको बैठे रहना पड़ेगा। मैं कहा है मेरे पास तो है कबाट भर के पुस्तक हैं, वहाँ में से एक एक में तो ढूंढूंगी। क्योंकि अब कहाँ कौन से शिक्षा पत्र को है कि तत्व चिंतन ग्रंथ को है कि आज तक जितने मैंने वचनामृत कर लिए सत्संग में बोल दिए उनसे कौन सा ढूंढना तो पड़ेगा ना कोई। मैं कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटराइज नहीं की है मैंने। आपको भी थोड़ा बैठवे की तस्ती तो लिवाऊंगी, क्योंकि अविश्वास कियो है तो थोड़ा कष्ट तो भोगना, ताकि आपको पता चले कि हम इतना मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के हम आपको इतना दिखाते हैं समझाते हैं, तो आप मेरे से प्रमाण ले वे आए। अब बैठो, आज नहीं मिलेगा तो कल आइयो, कल भी नहीं मिलेगा तो परसों आइयो, ताकि अपनों को अविश्वास कितना भारी पड़े इतने धक्का तो खवाई दूं मैं। या सो अविश्वास नहीं करना। अपन जब सत्संग कर रहे हैं मिल बांट के चल रहे हैं तो ये कहाँ सु ये प्रमाण के वा में आ गए। हालांकि मेरे पास प्रमाण है, चिंता मत करना, ध्यान रखना। क्योंकि जो प्रमाण मांगवे आवे ना वही को कहें दुस्संग करवे वारे, अन्न दोष ते बहिर्मुख।
तथा उन्मत्त संसारिन के पुष्टि मार्ग में स्थिति कहाँ सु होए। तो धक्का फिरा तो खवाऊंगी ने। मैंने इतनी मेहनत कर करके एक मिनट टिक आउट कर करके वैष्णु सत्संग में क्लिप करी, और आपको शंका भाई, आओ बेटा, क्योंकि उनको कहाँ सु होए। ध्यान रखना, वल्लभ कुल के वचन पे विश्वास करनो, नॉट फॉर पर्सनल माई सेल्फ, अंडरस्टूड। यो तो जीव को संग कैसे बहिर्मुख कैसे जानिए थे कि लौकिक विषय अधिक में पड़े हैं। आपको निश्चित कोई ना कोई ने चढ़ावनी करी है कि जाओ कालिंदी बेटी जी ने हળી કરી આવતો જાઉં, એટલે હળી કરવા આવું છો, અને હું એવી છું ને અસલ જીવનેશજી મહારાજની બેટીજી છું, તમે મને હળી નીચેથી કરશો ને તમારા મોઢામાંથી કાઢીશ। ध्यान रखो, अपन हिलमिल के चल रहे हैं, हड़ी मड़ी ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम। बाकी आप आओ सत्संग में, आप वो कहना खेल खेल में अपन पूछ लें, सहज में पूछ लें कि तो बात एक अलग है, वहाँ में भी तुमने तो परीक्षा ही लेनी है मेरी, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। तदपि हमारी इसमें हानि होती है, हमारी भावना की हानि होती है। इतने समय तक ये हमने सेवा सत्संग शरण भावना हड़ी मड़ी ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम, वहाँ से बहुत बड़ी दूरी हो जाती है। तो क्यों ऐसो कार्य करनो, ऐसी कौन सी गलत बात कह दी कि जाको तुमको प्रमाण की जरूरत पड़ी। ऐसे मूलम, चलो हम 22वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मूलम तदर्थम श्रीमदाचार्य चरणा बुरुहाश्रय तदा सदा विधेयस्तैनैव सकलम सिद्धिमिष्यति। शब्दार्थ, ताके लिए श्री आचार्य चरण की चरणारविंद के आश्रय सदा कर्तव्य हैं, तासो सर्व सिद्ध प्राप्त होंगे। कितनी बड़ी बात कह दी शहराय चरण ने। अब जहाँ भांति सो हमको नटगोपाल काका जी ने पढ़ा है, हमको भगवती इनको संग भयो, आज हमारी आत्मा अविरत तरंगित है, तरंगित है। हर पल हर क्षण हर तरंग आत्मा को जाके स्पर्श करती है और उल्लासित कर देती है। ताके लिए श्याम मदाचार्य चरणारविंद को आश्रय सदा कर्तव्य है, तासो ही सर्वसिद्धि को प्राप्त होंगे। टीका, जो कदाचित वल्लभ कुल तथा तादृशी वैष्णव को संग न होए, तो कछु ग्रंथ वार्ता को अभिनिवेश न होए, तो कहा करें। तहा कहते कि दुस्संग यानी बहिर्मुख को संग छोड़ी के अपने ते जितनी सेवा बनी आवे सो करे, यानी वाको कर्म वाके साथ, अपनो धर्म अपने साथ। ये हमारे बड़े ऐसे कहते कि जाको बहिर्मुख है, छोड़ो यार, भले ने अपने घर को, ये तो क्या कर, आपको यूँ तो नहीं छोड़ सकें। अपने घर के ही सगे संबंधी हों तो उनको कहाँ छोड़ें, कहाँ जाएं अपन। तब वहाँ पे यूँ कहते हैं कि उनको बहिर्मुख को संग अपने मन से छोड़ो। बाकी रात दिन तो उन्हीं के साथ उठक बैठक, खानो पीनो रोनो सोनो सब दोनों सब उनके ही साथ है, मगर मन करी के स्वतंत्र हो जाएं। तन तो कहीं ना कहीं बंधन में रहेगा ही, मगर मन एक से आचार्य जी के चरणारविंद की तरफ दृष्टि राखिए तो मन स्वतः ही स्वतंत्र हो जाएगा। और ये सारी जितने अपन को निर्देश करें शहराय चरण, वो बनी आवेगी। यानी बहिर्मुख को संग छोड़े के अपने ते जितनी सेवा बने सो करे। कदाच कोई कारण से ज़्यादा ना कर पाए, क्योंकि अब अपने ही घर में विरोधाभास हो तो क्या करें, जितना कर पाए में बहुत कुछ मान के अपने हृदय में भावना करें। और अपने हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु को दृढ़ आश्रय श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की भावना अष्टप्रहर मन लगाए के सकल करें तो मनोरथ सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। कहे थे कि जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अलौकिक अग्नि रूप हैं, सो जो वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण आए के इनके चरण कमल को सदा मन लगाए के आश्रित करत हैं, तो इनके सकल कार्य सिद्ध होए, यह निश्चय सिद्धांत है। हर दौर से गुजर चुके हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां सो कालिंदी बेटी जी आप नहीं गुजरे। उन सबको अनुभव करते करते आज यही है कि श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको प्रभु हमारो मार्गदर्शन करते हैं। मैं चिनुता जी को कहाँ ज़्यादा जानती थी भाई,
एक निश्चित उनके प्रति मेरी एक बहुत सद्भावना होती, क्योंकि हमारे ही घर के तो हैं, हमारे एक ही घर है। ऐसो यदि मेरे कहीं खून उनके प्रति खिंचतो हो तो ये स्वाभाविक है। अब 3 भाई को कुटुंब परिवार हो तो कोई अलग थोड़ी हो, अलग नहीं, एक ही परिवार है, तो मेरा खून को खींचना सहज है। तो मगर जो इतनी जितना समय मैंने नटगोपाल काका जी के साथ बितायो, इतना तो उनके साथ नहीं बितायो ने। मतलब चिनुता जी यानी श्री चिमनलाल जी महाराज, श्री श्रीमद गोकुल मांडवी, यो हम लोग एक ही घर है। मांडवी, चांपासनी और मुंबई एक ही घर है, तो वो सहज खिंचाव होना स्वाभाविक है। पता नहीं कौन से समय के अंदर आपने ऐसी आज्ञा कर दी कि बेटी जी आपको कहाँ चाहिए, महाप्रभु जी के चरणारविंद के सामने देख लो। तो ये वो टकटकी लगाए देखते थे श्रीनाथ जी को, ऐसा नहीं। अब तो वो टकटकी लगा के देख के खबर पड़ गई ना कि क्या है। अब बड़े भाव सहित अपने श्री महाप्रभु जी आचार्य के चरणारविंद का दर्शन करने देखनो, कुछ बोलवे की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन समय पे। आप आज बोले ना कल पूरी हो जाए, तो वो तो अंग्रेजी बोलते नहीं होते। धैर्य राखियो, बस यूँ कहते, धैर्य राखियो। बस वो धैर्य धीरे धीरे कौन से रूप में आके श्री आचार्य चरण हमको मार्गदर्शन करते हैं। कौन से रूप में आके श्री नटगोपाल काका जी अब तो भूतल पे विराजते नहीं थे, तो चिनुता जी के रूप में मुझको मिले, चिनुता जी के रूप में मिले। आजकल ऐसा नहीं कि बड़े को ज़्यादा ध्यान नहीं रहे, क्योंकि हम लोग तो वो छोटे बालक रहे ना, बहुत ध्यान नहीं रहे। यमुना बचाओ आंदोलन चल रहा था, और संग में चलवे वाले कौन लगातार, एक तो श्री पंकज काका जी यानी कि चिन्नूबाऊ के लाल जी, चिन्नुता जी के लाल जी पंकज काका जी, और एक कालिंदी बेटी जी। ये लगातार चल रहे हैं, बने हुए हैं शुरू से लेके अंत तक। बाकी कई बालक बीच बीच में पधारते थे, फिर पधार जाते थे। कई बालक पधारे, फिर थोड़ी सी देर के लिए वो कहने कि यमुना बचाओ आंदोलन में जुड़े, वाकई बात पधार जाएं। पर जैसा पंकज काका जी तो जहाँ से प्रारंभ उनने कर दी है, मैं तो अपने ठाकुर जी की सेवा पहुँच के फिर जहाँ से मुझको जुड़ना हो वहाँ तक तो मैं गाड़ी में जाऊँ, वाकई बात चलना। तो मैं पंकज काका जी को वहाँ उनके वो लॉरी हो गए ना, ट्रक जाके ऊपर आप विराजमान हैं, ठाड़े हैं, मैं उनको ढूंढती हूँ और उनकी नज़र मुझको ढूंढती हो। खबर पड़े कैसे बेटी जी, तो कहनी माथा तो ओढ़ो रखियो है, पर एक इकलाई डाल के रखी हो। एक ही मैं ही ऐसी थी वल्लभपुर की बेटी जी होवे के नाते कि मैंने एक इकलाई पिनअप कर रखी थी। वो दूर से देख लें कि हाँ आ गए, उनके नेत्रन में एक चमक आती थी। कभी कभी मतलब ऐसा भी होता, तो मैं आपको यमुना बचाओ आंदोलन की बात कर रही हूँ। कहीं पे जाने के हमको लगे कि हरियाणा में जाएंगे तो जाने कैसे डंडा वंडा खाने पड़ेंगे। अच्छा, वहाँ समय ऐसा नहीं है तो कि वहाँ हम मोबाइल से कोई पे बात कर रहे हैं, नहीं, मोबाइल यूज़ नहीं करना। भगवत नाम लेते चलो, भगवत नाम लेते, मोबाइल ऑफ। अब वहाँ का वो जहाँ हरियाणा को आयो तो वहाँ पे तो ऐसा जोरदार स्वागत भयो। अब पंकज काका जी तो ट्रक के ऊपर सवार, ट्रक के ऊपर, क्योंकि हर एक जो मिलवे आवे ना उनको उनके साथ वो बैठे हैं ट्रक के ऊपर सवार। वहाँ पे वो पानी को पाउच भी दे रहे हैं, और अपन को गरम गरम वो डिश में सीरा भी दे रहे हैं, कोई 2 केला दे रहा है। अब अपन तो ये बाहर को कछु ले नहीं। वहाँ खाली पंकज काका जी से नज़र मिली ना तो उन्हें हाँ के रूप में, हाँ के रूप में मतलब ले लो, ले लो, बड़े प्रेम से ले लियो, आगे जाके कोई दूसरे को दे दियो। मतलब वो तुम्हारा जो सम्मान कर रहे हैं उनको पाछे मत वाड़ो। ये जो हम आंदोलनकारी हैं, यमुना बचाओ आंदोलनकारी, उनको वो सम्मान कर रहे हैं, उनको झीलो। अब उन्हें कौन से एंगल से मेरे को पलक झपक का के हाँ पाड़ी, दैट आई डोंट नो, पर बस उनको कि हाँ ले लो तो ले लिया। सीरा की प्लेट भी ले ली, कोई ने आंबा दे दिए तो वो ले लिए, 2 केला दे दिए तो वो ले लिए, कोई ने पानी को पाउच दे दिए तो वो ले लियो, और आगे जाके कोई ना कोई को दे दियो, कोई ना कोई को दे दियो।
हाँ, एक ही है कि मैं वहाँ पे गन्ना को रस जरूर पीती थी, हमको प्यास लगती थी। प्यास लगती थी ना तो मैं गन्ना को रस मंगवा लेती। वैष्णव सु कहती जाओ अपनो थर्मस जो चल रहो ने, हमें जल तो खत्म हो गया, अब गन्ना को रस भरवा के लाओ। तो गन्ना को रस जरूर पीती थी। ब्रज में तो वैसे गन्ना को रस चले। तो या भांति सु अपन को कहा हुए है कि जैसे यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं कि जैसे महाप्रभु जी को दृढ़ आशय, चरण कमल की भावना अष्ट प्रहर करिए, मनोरथ सिद्ध हो। क्यों? कि श्री महाप्रभु जी अलौकिक अग्नि रूप हैं। अब मेरे लिए वहां पे अग्नि रूप कौन आते? श्री पंकज काका जी मेरे बड़े हैं। मेरे से उम्र में छोटे हैं तो क्या भाई, काका जी तो हैं ना, मेरे बड़े तो हैं, तो बड़े हैं, वो अग्नि रूप है। और सो जो वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु के शरण आए के, विनके चरण कमल को सदा मन लगाए के आश्रय करे, तिनके सकल कार्य सिद्ध हो, यह निश्चय है। मैं ये नहीं सोचूं कि अरे मुकु पंकज काका जी के प्रति इतनो भाव है, मान है, तो वो भी मेरे इतनो करे ना भाई ना। वो तो बड़े हैं, वो तो बड़े हैं। सामने अपेक्षा रखे, मर गए। अपेक्षा मत रखो ना, अपेक्षा बिल्कुल में। हमारे तो केंद्र में श्रीनाथ जी, केंद्र में श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद, केंद्र में उनके दर्शन, केंद्र में उनके वचनामृत, केंद्र में उनको सत्संग, केंद्र में उनकी शरण, और अपने आचरण में उनकी सेवा। यही तो जिंदगी है। इति में मति। हाँ, बाकी पता नहीं। हम 23वें या 24वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अरे बाप रे, हमें 1 घंटा और 6 मिनट हो गई है, तो मैं अब दूसरी क्लिप कर रही हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय।